हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं अभी। बीच में मैंने एक दिन ब्लॉग डाला था, बट उससे पहले काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे हैं। एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं एडिटिंग भी नहीं कर पा रही थी। एंड उसके बाद मेरी ब्लॉग तो समझो ही नहीं, बने ही नहीं है। और मम्मी भी आ चुकी है यहाँ पे, लेकिन मम्मी का मैंने कब आई कब क्या हुआ ऐसे कुछ मैंने शूट ही नहीं किया। जस्ट अभी थोड़ा सा रूम से ही मैंने मम्मी का यहाँ पे शूट किया। और पता है क्या होता है, जाने आने से ना फिर मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई है, स्पर्श की भी ख़राब है। तो बस यहाँ पे आज से मैं सोच रही हूँ कि बहुत मेरी ब्लॉगिंग डिस्टर्ब हो गई है। सो मैं अब आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी, टाइम से ब्लॉग डाला करूँगी। यही अभी मैंने सोच रखा है, लेकिन देखिए आगे होता क्या है। तो मम्मी जो सामान लेके आई थी ना, वो फ्रिज में अभी डाल रही थी। और यहाँ पे और कुछ सामान लेके आई थी, तो यहाँ डुग्गू आ गया था देखने के लिए। तो कपड़े वगैरह निकाल रही थी और मम्मी की तबीयत ख़राब है। तो लास्ट 2-3 पहले वाले ब्लॉग्स में ना मैंने बताया था कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। और आप लोग को मेरी ब्लॉग्स किस टाइम पे देखने हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने ब्लॉग्स को अपलोड किया करूँगी, लाइव करूँगी। क्योंकि बहुत टाइम से मेरे ब्लॉग्स डिस्टर्ब अभी चल रहे हैं। एंड बाहर आ गई हूँ मैं अभी कपड़े डालने के लिए। कपड़े वॉश हुए थे मशीन में, तो सारे कपड़े अभी इधर फैलाने थे, तो वही मैं लेके आई थी। बेडशीट वगैरह भी थे, स्पर्श के कपड़े थे, मेरे कपड़े थे। और बस यही सब अभी ना था ना कि पता नहीं सूखे है कि नहीं। शाम बेडशीट था, स्पर्श के कपड़े, मम्मी के कपड़े, मेरे थे कुछ। और अभी मेरी इस टाइम पे थोड़ी तबीयत है ठीक। पता नहीं, जैसे वीडियो नहीं आ रही है, थोड़ी सी तबीयत ठीक है। आंखों में स्वेलिंग आपको दिख रही हो। उसके बाद यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, स्पर्श बैठा हुआ है, मैं बैठी हुई। तबीयत अभी भी मेरी ठीक नहीं थी, बीच में थोड़ा सा ठीक लगा था, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस हो गई है। एंड मतलब ना चला भी नहीं जाता है, ऐसा वाला हाल हो गया है। तो यहाँ स्पर्श की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उसके पेट में काफ़ी टाइम से दर्द हो रहा है। मैं इससे पहले वाले ब्लॉग्स में भी आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि स्पर्श के पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। ठीक हो जाता है फिर से चालू हो जाता है उसका जो पेट दर्द है। एंड उसने तो फिर ना वॉमिटिंग भी बहुत ज़्यादा करी थी। एंड ये रात का टाइम हो चुका है, बाहर का मैंने जस्ट थोड़ा सा शूट किया, अंधेरा है लेकिन आया नहीं है। बस घर में जो लाइट अभी जल रही है ना, उसी की वजह से थोड़ा बहुत जो ब्लॉग में आया है वो आया है। तो हम सब लोग यहाँ पे अभी बाहर बैठे हुए थे और इधर ही बैठ के हम लोग अभी बातें कर रहे थे। तो और आज बन रही है डिनर में लिट्टी। तो ये लिट्टी बॉईल करके ही, ज़्यादातर हम लोग भी ना बॉईल करके ही खाते हैं। बॉईल करने वाला टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। फ्राई करने वाला क्या होता है ना, वो हार्ड हो जाता है, फिर वो टेस्ट नहीं आता। साथ में बैंगन का भरता बना हुआ है। और अभी स्पर्श के लिए मुझे बनानी थी रोटी, क्योंकि उसका जो पेट था ना वो सही नहीं था, उल्टी भी हुई थी और बहुत ज़्यादा उसने वोमिटिंग किया था। तो फिर इसीलिए मैं सोची ना कि उसको लिट्टी मैं नहीं दूंगी, वो थोड़ा हार्ड होता है। कितना भी हम बॉईल करके बनाते हैं लेकिन वो सॉफ्टनेस नहीं आती है जो रोटी में होती है। तो इसीलिए उसके लिए मैं अभी बनाने वाली हूँ रोटी। 2 रोटी बनाऊँगी, पता नहीं वो खाएगा कि नहीं खाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बस उसको लिट्टी नहीं दूँगी। वैसे बहुत ज़्यादा उसको पसंद है और वो रोने भी लगा था बाद में खाने के लिए, क्योंकि वो इतना इंजॉय करके लिट्टी खाता है ना, एक नहीं मतलब बहुत उसको पसंद है। लेकिन उसको मैं थोड़ा सा दी थी, बाद में जब रोने लगा था तो आधा मैं कट करके दी। और बस अभी रोटी मैं फटाफट से उसके लिए बना लेती हूँ।
लोग सब लोग एक जगह ही बैठे हुए थे। एक्चुअली मम्मी की तबीयत ख़राब है तो इसी वजह से सब परेशान हैं। तो यहाँ पे हम सब लोग पास में ही बैठे हुए थे और यहाँ डुग्गू है। डुग्गू कैमरे में देख के आ बोलता है। वो थोड़ा बहुत ना बोलना मतलब बोलने का मतलब आ या फिर जा या फिर मम्मा पापा ऐसे उसने स्टार्ट किया है अभी। तो ये जो माइलस्टोन है ये 8-9 मंथ के बच्चों में लगभग तो आ ही जाता है। तो बस यहाँ पे हम लोग सब लोग बैठे हुए थे और ये कैमरे में देख के ना कुछ कुछ बोले जा रहा था क्योंकि इसकी वीडियो खुद की वीडियो दिख रही थी। एंड देखिए कैसे एंजॉय कर रहा है एकदम कैमरे में देख के वो। हर्ष की तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब। तो यहाँ मम्मी ने उसकी मालिश करी है क्योंकि वो बाहर बैठा हुआ था ना, मुझे बाहर बैठे हुए थे तो उसकी मालिश मम्मी ने कर दिया। साथ ही साथ हेयर में उसके ऑयल भी लगा दिया तो और भी ज़्यादा बीमार वो लग रहा है। तो यहाँ वो लेटा हुआ था एंड सच में वो बीमार तो है ही। उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। एंड ये मॉर्निंग टाइम का क्लिप है। यहाँ स्पर्श सोया हुआ था, नीचे ही बिछा के हम लोग सोए हुए थे यहाँ पे। एंड बेड खाली ही पड़ा हुआ था। एंड मम्मी अभी जा रही है डॉक्टर के पास क्योंकि मम्मी का प्रॉब्लम मैं बता दूं, मम्मी का अचानक से पता चला जब वो रक्षाबंधन में आई थी यहाँ पे। जाने के दिन उन्होंने डॉक्टर के पास गई थी। उनको एक्चुअली डायबिटीज़ है लेकिन वो डायबिटीज़ दिखाने गई थी और लेकिन उनको निकला कुछ और, उनके गॉल ब्लैडर में पूरे स्टोन भरा हुआ है। तो वो गई थी डायबिटीज़ में ना किडनी चेक कराना था कि उस पर कुछ इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे पापा बाय कर रहे हैं, मम्मी भी यहाँ पे कर रही हैं बाय। तो वो दिखाने के लिए गई थी लेकिन अचानक से डॉक्टर ने बोला अल्ट्रासाउंड में कि ये आया है। तो फिर उसके बाद फिर घर गई। घर पे भी वहाँ पे जैसे वहाँ जान पहचान है ना, तो वहाँ उन्होंने करवाया अल्ट्रासाउंड वगैरह, वहाँ भी ऐसे ही आया। तो बस अब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और बहुत ज़्यादा है। सो सर्जरी करवाने का मतलब ऐसी बात चल रही है। वहीं जा रही हैं आज फिर से अपना बीपी या फिर शुगर वगैरह टेस्ट कराने कितना है और उनका शुगर लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई है। सो जो ऑपरेशन है ना वो भी करना अभी मुश्किल है। तो अभी जा रहे हैं लोग डॉक्टर के पास से मिलने के लिए। भाई जा रहा है साथ में। एंड मैं यहाँ पे थी एंड यहाँ प्लांट्स देखिए कितने सुंदर सुंदर से एकदम मतलब हरे भरे लगते हैं। इतने अच्छे अच्छे छोटे छोटे प्लांट्स हैं एंड इसमें छोटे छोटे फ्लावर भी लगे रहते हैं। सो बहुत सुंदर लगता है। इधर मम्मी बाहर खड़ी हैं और यहीं से मैं यहाँ फ्लावर का ही वीडियो ले रही थी तो मम्मी का भी आ गया है। और ये वाला प्लांट्स मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत सुंदर लगता है। एंड यहाँ पे आप देख ही सकते हैं बहुत सारे पॉट है। मैंने 1-2 बार आप लोगों को दिखाया भी है। बहुत सारे मतलब चारों तरफ ना प्लांट्स ही प्लांट्स लगे हुए हैं। तो बस ये स्पर्श भी मेरे साथ यहीं पे खड़ा था लेकिन मैं उसको बोली कि अंदर चले जाओ क्योंकि उसकी तबीयत ठीक थी नहीं। और अब मम्मी का जो सर्जरी है तो बस यहाँ पे इधर पापा हैं, भाई अभी कार निकाल रहा है और मम्मी भी चली गई हैं। उसके बाद मैं चली गई थी अंदर और पता नहीं कब तक कितना टाइम लगेगा ये आइडिया नहीं था क्योंकि 3-4 डॉक्टर को तो दिखा ही चुके हैं। ताकि लास्ट हम देख ले कि डायबिटीज़ कितना है, कितना लेवल है उसका, उसके अकॉर्डिंग ही डॉक्टर जैसे भी होगा तो वही जा रहे थे लोग। कौन सा स्पर्श? ब्राउन कलर वाला। घर में जिसकी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ बैठो थोड़ा सा ब्लॉक कर। रात में बहुत ज़्यादा इसको वोमिटिंग हुई। सुबह सुबह तो मेरी तबीयत कल ख़राब थी लेकिन दोपहर के बाद से ये बोलने लगा था कि मुझे पेट दर्द वगैरह हो रहा है। उसके बाद रात में इसको बहुत वोमिटिंग हुई है एंड अभी ना पूरा इसके में ऑयल लगा हुआ है। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी गई डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, पापा भाई दोनों लोग गए हुए हैं और प्रियंका मैं और स्पर्श 3 लोग हैं। बाकी स्पर्श की थेरेपी के लिए आज संडे है, स्पर्श नो, लेकिन स्पर्श की थेरेपी के लिए आज हम नहीं गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कराते हैं और स्पर्श का तबीयत ठीक है ही नहीं। और उस दिन हम परसों गए थे ना तो उस दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी, ऑटो में एकदम बेचारा ये परेशान हो गया था। तो जब तबीयत ठीक रहेगा तभी तो थेरेपी भी होगा। तो बस इसीलिए स्टॉप है अभी। कल भी नहीं गई थी, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और आज कल शाम को इनकी तबीयत कल दोपहर से ख़राब हो गई है। अभी नहाए हुआ नहीं है, मन नहीं कर रहा। जा रही हूँ थोड़ा सा सोने के लिए, बस पर सो गया। मामी बुला रही है आपको।
और अभी इस टाइम पे कर रहा है स्पर्श पढ़ाई। वो अपने रैम्स के बुक्स लिया था एंड जो अभी मैं स्टोरी बुक्स बहुत सारे ली थी ना, 20 लगभग, हाँ 20 लगभग स्टोरी बुक थे, उसमें से मैं पढ़ा रही, लेकिन उसको ना समझ में उतना आ नहीं रहा है। तो फिर इनसे मैं बोली, ये बोली कोई नहीं, थोड़े टाइम बाद वो समझने लगेगा, बट उसी तरह करते रहना। तो बस खरगोश और कछुआ वाला तो स्टोरी है, वो थोड़ा बहुत समझता है, बाकी वो नहीं समझता है। तो उसके में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं ज़्यादा उसको फोर्स नहीं कर रही हूँ उसके लिए। बाकी उसका होमवर्क वगैरह जो था वो मैं करवा रही थी, स्कूल वाले होमवर्क आगे थे वो करवा रही थी। साथ में जहाँ थेरेपी जाता है वहाँ भी उसका स्पेशल एजुकेशन चलता है, तो वो भी मैं यहाँ पे करा रही थी उसको, उसका जो होमवर्क था। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। इसके बाद मैं इस ब्लॉग को ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। स्पर्श की कॉपी वगैरह रख दी है यहाँ पे, डुगू आके भगवान जी को देख रहा था, चेकिंग कर रहा था। चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड